नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि जिस तरह आपके सामने ऐलान किया गया था, वायनाड के लिए जो इमदादी सामान हमारा जाने वाला है लारी के ज़रिए से, उसके लिए धीरे धीरे तमाम सामान के आने का जो है सिलसिला जारी है। बहुत सारे सामान आना बाकी है और बहुत सारी जगह इस वक्त पहुंचने का ये सिलसिला लगातार जारी है और आप इसका नज़ारा भी हमारे दफ्तर में जो सामान पहुंचा है वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, इस वक्त शायद कल रात में ये ट्रक या इसमें और भी सामान जो ऑर्डर दिए हैं उसके पहुँचने के बाद निकल जाएगा, इसलिए कि जो है अभी बहुत सारी चीज़ें पहुंचनी हैं। बहरहाल आप लोग अपनी इमदाद को जारी रखें, इसलिए कि बहुत सारी जगह हमने पेशगी तौर पर ऑर्डर दे दिए थे, पेमेंट नहीं हुआ है, बैलेंस अमाउंट बाकी है, उन तमाम लोगों को अदा करना है। आप लोग इसमें जो है शामिल हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देगा। नीचे तफसीलात हैं, या तो व्हाट्सअप करिए या उसी नंबर पर गूगल पे वगैरह कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त पहली ख़बर की कि किस तरह से इस वक्त जो है ईरानियन मीडिया ने ईरान और इराक़ के वार का जो उस वक्त उन्होंने तराना बनाया था उसको ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है एक अलग अलग वीडियो के साथ साथ। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि यूएन को ईरान ने ये बता दिया है कि वो यूएन के आर्टिकल के मुताबिक अपना बदला लेने का पूरा तरह से हक़ रखता है। यानी मतलब ये है कि इसराइल से बदला लेना अब उसका हक़ है और वो बदला लेके रहेगा। यही वजह इसके दूसरी जानिब एक और हवाले से ख़बर मिल रही है कि इस वक्त यहाँ की हुकूमत ने यहाँ के लोगों को जो इस वक्त तेहरान में और आसपास के इलाक़ों में जो अलग अलग इस वक्त मिसाइल के हो या जंगी हथियारों को इधर उधर ले जाने की गाड़ियाँ हैं, उन तमाम चीज़ों की जो है फ़ोटो निकालने, उसकी तस्वीर कशी करने या उसकी अलग अलग तरह से वीडियोग्राफी से भी तमाम लोगों को मना कर दिया गया है। यानी यूँ समझा जा रहा है कि जो है ईरान इस वक्त पूरी तरह से जो है वो अब इसराइल पर हमले के लिए तैयार है। और आज ऑफिशियली तौर पर ट्विटर हैंडल से भी ईरान के जो इसराइली रिहायशियों को भी वार्निंग जारी कर दी है कि इसराइल को जो जितना जल्दी छोड़ सकता है वो बेहतर है। यानी इन तमाम ख़बरों से जो अलग अलग निकल कर के ईरान के अलग अलग हवालाजात से जो मिल रही हैं उसका एक ही मतलब ये है कि जो है इस वक्त ईरान पूरी तरह से इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। अब ये देखना है कि कहीं ये तमाम बयानात उसी तरह के तो नहीं हैं जो इससे पहले जो है जिस तरह के बयानात सामने आए और ये तसव्वुर किया जा रहा था कि उनके सिफारत खाने पर जो हमला हुआ था शाम में, उसके बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर हमला होगा, लेकिन उसके बाद कुछ जो है मिसाइल दागे गए और उसको कुछ तस्वीरें वायरल हुई, ख़त्म हो गया। कहीं इसी तरह की धमकियाँ तो नहीं, या वाकई में इस मरतबा जो है संजीदा है ईरान, इस बात को लेकर के जो है अलग अलग तबसरे शुरू हो चुके हैं। खैर, अब 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि ईरान के जो इस वक्त अलग अलग तरह की ख़बरें आ रही हैं, उनके ट्विटर हैंडल से जो अलग अलग तरह के बयानात जारी किए जा रहे हैं, उसका हकीकत से कितना लेना देना है। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए भारत के रास्तों का हाल क्या है। बीजेपी एमएलए सुखराम चौधरी को किस तरह से फंसना पड़ा। जब आप एमएलए भी हों, काम भी नहीं करवाते हों, अपने ही इलाके में हों और रास्ता पार करना पड़े, तो देखिए यही सूरत हाल बनती है। जब किसी बीजेपी एमएलए का ये सूरत हाल है तो आवाम की क्या सूरत हाल होगी। ये हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। यही कहानी है पूरे भारत की नाज़रीन गिरामी, और कई दिनों से मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ। अब देखिए कि क्या आपने कभी पानी में ट्रेन को जाते हुए देखा है, और वो भी लोहे की ट्रेन को। हाँ, लेकिन आप ये भारत में देख सकते हैं, ये भारत में ही देख सकते हैं आप। जब मूसलाधार बरसात हो जाए और रेलवे पर पानी खड़ा हो जाए तब ये मंजर आपको नज़र आने लगेगा। ये राजस्थान की बीकानेर का है। ये टेक्नोलॉजी शायद भारत में ही बनी है। इसको बदनवानी का टेक्नोलॉजी कहते हैं। जब बदनवानी हद से बढ़ जाती है और आवाम को सहूलियात देने के बजाय अपने घर ऊंचे करने लगते हैं, तब ये सूरत हाल पैदा होती है। अब आप ये
हुकूमत की कामयाबी कहेंगे क्या, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, भारत में हमेशा से एक दूसरे के भगवानों को या अलग अलग तरह की चीज़ों को टेक्निकली या नज़रियाती एतबार से या अक़ीदे के एतबार से कुछ हकीकत बयान करने की कोशिशें होती हैं, लोगों को हज़म भी नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि ये ऐसा ही है कि जो है आप अपने घर में खुश नहीं हैं तो दूसरों के यहाँ झांकना शुरू कर देते हैं। इसी तरह के तबसरों के साथ श्री राम इज़ नॉट गॉड कहते हुए, यानी कि श्री राम भगवान नहीं कहते हुए, डीएमके के लीडर TKS एलन गोवन ने एक बार फिर बयान जारी कर दिया, जिसकी वजह से फिर से जो है ये मामला सुर्खियों में आने लगा है और हिंदुत्व तंजीमें लगातार इनको तनकीद के जद में ले रहे हैं। और फिर डीएमके के लीडरान जब इस तरह के बयान दें तो किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। Ramayana as a human, not as God, as a son of Dasaratha. He is not mentioned as God. Maybe he was said as Krishna's avatar, but in the story, in the epic story, he is the son of a king. That was what the story says. Maybe he might have mentioned that he is not a god, he is just a human being, or there is no, it is a character in a story. That was what he might have mentioned. But people are saying He did not say that you should not believe Rama. Did he say that? He only expressed his view. He has not stopped or opposed anybody using Rama as their God, thinking Rama as their God. He had not said anything about that. but DMKs keep on doing like this, like after Sanatana Dharma, after this they are completely going against Hindu, this kind of talks. Time and again these people are talking about it. DMK is the only party which is working for the welfare of the 90% of the Hindus who were insulted and ill-treated by the religious people. They should understand that. Who are OBCs? Who are SC/STs? They are all Hindus. They were not even allowed into the temple. Who are they? Are they not Hindus? If they let them say that they are not Hindus, then the Hindus will be very minority in this country. They were insulted and we were working for the welfare of the Hindus who constitute 90% of the population of India. We are not against Hindu people. Hindu practices are against us. The Hindu practices are have only made them as Dalits and untouchables and Shudras. We are fighting against it. Even they are questioning on law and order, even the advocate from Coimbatore have been murdered, so law and order is completely... What happened in Manipur? Let them speak about Manipur here. How many people have died? The shame, world is looking India with a shamefully. What has happened in Manipur? 3 women were paraded naked. The Prime Minister had so far not gone to that state. The Chief Minister still continues to be Chief Minister of that state. So what about the water sharing issue that DK Shivkumar... No, that is the court will take care. DK Shivkumar says that he can't talk to Tamil Nadu government on that and this. No. There is an understanding, there is an authority to look after the issues with between the states, and there is an understanding as to how much of water should be shared between the 2 states during high flow season and low flow season. That should be followed. We are not going back on that. Thank you, sir. Okay. नाज़रीन गिरामी, जाफर काजी की लाश मिल गई है। ये 20 साला नौजवान है, मध्य प्रदेश के खरगोन में मछलियां शिकार करने के लिए गया था जुलाई 29 को, लेकिन फिर उसके बाद उसकी लाश मिली और ये चंदापुरी नामी विलेज आता है खरगोन में, वहाँ पर। और इनके वालिद ने इस वक्त इल्ज़ाम लगाया है कि जाफ़र के फादर ने कि सत्या और फिर कुछ देहातियों ने मिलकर के उसका मर्डर किया, कत्ल किया है, क्योंकि उसके मछली शिकार से ये लोग शायद खुश नहीं थे या फिर उसके मज़हब को होने और फिर उसके साथ ही मछली शिकार उनके एरिया में आकर करने की वजह से नाराज़ थे। इस तरह कहते हुए इस वक्त जो है वहाँ के मकामी लोगों पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है। नाज़रीन गिरामी, किस कदर बहुत ही भयानक तरह से जराइम पेश आ रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं यूपी में, इसका तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सामने एक
घर गिराने की वीडियो दिखाऊंगा, बुलडोज़र चलाने की, और ये मुईद खान की है अयोध्या में, और ये समाजवादी पार्टी के लीडर बताए जा रहे हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया, और फिर जाहिर सी बात है कि जब एक मुसलमान हो और उस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगे और वहाँ पर बुलडोज़र नहीं पहुँचे, ये मुमकिन नहीं था। ठीक है, बुलडोज़र चलाया आपने मुईद खान के घर पर। अब आइए एक तस्वीर देख लीजिएगा। ये यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट है एक तस्वीर में। ये तस्वीर एक खातून की है जिसका रेप हुआ है, और जो यहाँ पर खड़े हुए हैं उनके वालिद हैं, और जिन्होंने हाथ रखा है वो यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय राय हैं। 10वीं जमात में जो पढ़ रही थी, उनकी बेटी को ठाकुर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 लोगों ने न सिर्फ उसका भयानक अंदाज में रेप किया, लड़की का ताल्लुक़ पाल कम्युनिटी से था और करने वालों का ताल्लुक़ मुजरिमीन ठाकुर ख़ानदान से हैं या ठाकुर फैमिली से हैं। तो इनका ना घर गिराया गया है, और इनकी जुर्म की इंतहा ये है कि उस लड़की के आंखें नोच ली गई हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसने रेपिस्ट को जो है पहचान लिया था, और उसने कहा था कि वो पुलिस में इस मामले को दर्ज करेगी। तो इस वजह से उसकी आंखें नोच करके उसको जो है बुरी तरह से मार दिया गया। इनके ना घर गिरे हैं और ना ही इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की किसी तरह की बात सामने आ रही है। मुईद खान पर इल्ज़ाम लगा तो उसके कुछ ही घंटे बाद उसके घर तक बुलडोज़र पहुंच गया। तो इन ठाकुर की फैमिली के लड़कों ने जो इस 10वीं जमात की लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं जो है कार्रवाई हो रही है, ये पूछा जा रहा है। हाँ, एक्स बीजेपी एमएलए कुलदीप संगर के घर को भी आप नहीं गिराएंगे, और इसके अलावा जो बीजेपी आईटी सेल का मेंबर था कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक तालिबा के साथ रेप करते हुए न सिर्फ पकड़े गए, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनके घरों में अभी तक बुलडोजर नहीं चले। ऐसी कितनी वारदात हैं। और कल जो आपने देखा कि किस तरह से लखनऊ के बीचों में गोमती नगर में लड़की के साथ छेड़खानी हुई, लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके घरों तक भी बुलडोजर नहीं पहुंचा। हाँ, अगर आप खाती मुस्लिम हैं तो आपका घर गिराया जाएगा, ये कहते हुए इस खबरों पर अलग अलग तबसरे करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। खलाई कैमरे से हिंदुस्तान के ऊपर इस कदर भयानक मंजर नजर आया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का गुब्बार नजर आया, जो नासा की खौफनाक वीडियो सामने आने के बाद इस वक्त जो है भारत पर मंडलाते खतरात को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हुए हैं। अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद दिनों कबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर सभी को हैरान और तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस वीडियो में हमारे फिजाई माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दिखाया गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि हमारी फिजा में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्दिश कर रही है, और ये एक एनिमेटेड वीडियो है जो हमारी फिजा में ग्रीन हाउस गैसेस के पेचीदा पैटर्न को जाहिर करती है, और बताया जा रहा है कि ये आगे जाकर के खतरनाक साबित हो सकता है। उधर नाज़रीन गिरामी, इंतजामिया ने हफ्ते को समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आज़म आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी में दुश्मन जायदाद करार दी गई ज़मीन पर बनी 2 इमारतों को सील करने की कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक खाली कराने के लिए दिए गए वक्त की तकमील के बाद एहलकार पुलिस फोर्स के साथ अहाते पर पहुंचे और एक कार्रवाई अंजाम दी है। उधर नाज़रीन गिरामी, ताजमहल में गंगाजल छिड़कने पर 2 शरपसंद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिए जाने की वीडियो भी वायरल हो रही है। अब देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह और कैसे कैसे जो है भयानक अंदाज में नफरत फैलाने की कोशिशें करते हैं। 17वीं सदी की यादगार मोहब्बत ताजमहल में हफ्ते की सुबह गंगाजल छिड़कने पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी हमने एक खातून के सिलसिले में आपको बताया था कि किस तरह से उसने ला करके यहाँ पर पूजा पाठ करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसको रोक दिया था। अब फिर 2 हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल बोतलों में गंगाजल ला करके इस सिलसिले में जो है नफरत फैलाने की और हालात ख़राब करने की कोशिशें की हैं, जिसको लेकर के तबसरे शुरू किए गए और गिरफ्तारी भी हुई है। इधर हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद फायरिंग की खबरें आ रही हैं। इसराइली ड्रोन्स और जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान के 7 कस्बों और गाँवों पर 9 छापे मारे।
और मुल्क के मशरिक में लबनान और शाम की सरहद पर वाक़ अल-हरमल, अल-कसर और मतरबा क्रॉसिंग के इलाकों पर भी 3 हमले किए हैं, जिसमें नुकसान पहुंचने की कोशिश हो रही है। बल्कि यूँ समझा जाए कि जो है हेवी मिशन गन, तोपखाना और मिसाइल फायर के साथ साथ फ़िज़ाई हमले दोनों शामिल हैं। बल्कि यूँ समझे कि लबनान या हिजबुल्लाह और इसके दरमियान में जंग जो है वो बस अभी शुरू हो चुकी है और ख़तरनाक सूरत हाल कब इख्तियार करेगी इसका अंदाज़ा नहीं है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।